एक मिनट। जी कौन? जी मैं अनीता। मुझे शोभा दीदी ने भेजा है। वो कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएंगी, तब तक उन्होंने मुझे संभालने के लिए कहा है। अच्छा, ज़रा एक मिनट रुकना। हेलो शोभा आंटी। हाँ, ये अनीता नाम की कोई लड़की आई है, आपने भेजा क्या इसे? हाँ बेटा, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा है 10 दिन तक घर पर रहने के लिए। अब तुम इतने दिन घर का सारा काम कैसे संभाल पाओगे, इसलिए मैंने अनीता को भेजा है। बहुत समझदार लड़की है, मैंने सब कुछ समझा दिया है, वो सब संभाल लेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, ठीक है। लेकिन आप अपना ख्याल रखना, और कोई पैसों की या कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बोल देना, ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा, आ जाओ अंदर अनीता। ये तुम्हारे पास अपना कोई आईडी होगा, आधार वगैरह? जी है ना। ऑलराइट, ठीक है। Done. अरे क्या हुआ, इतना शर्मा क्यों रही हो? वो सर, आपको पहली बार सामने से देखा ना, टीवी में भी सेम दिखते हैं आप। अरे तो क्या टीवी में अलग दिखूंगा मैं? नहीं सर, एकदम सेम टू सेम। और मैंने ना आपके सारे सीरियल देखे हैं। आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं सर। अच्छा, थैंक यू उसके लिए। अच्छा, एक काम करना, मुझे शूट के लिए निकलना है। मेरा बास्केट रेडी कर देना, उसमें थोड़ा मखाना, 2 फ्रूट्स और ये स्प्राउट्स चाट बनाना आता है तुम्हें? हाँ आता है। ठीक है, तो वो रेडी कर देना, ठीक है? और सर लंच? लंच नहीं, लंच में सेट पे कर लूँगा। और डिनर? ग्रिल्ड चिकन, टोमेटो सूप और थोड़ा सैलड काट देना, जी जी। ठीक है? ये बना देना, रात को आके खा लूँगा मैं। और हाँ, अच्छे से साफ़ सफाई करके चली जाना, बिकॉज आई डोंट लाइक डर्टी हाउस। मैं पूरा साफ कर दूंगी सर। ठीक है। और अनीता, ये अपना घर की चाबी यहाँ पर है, ओके? जब तक शोभा दीदी नहीं आते अपने पास रख लो। जी। अनीता, तुमने कॉन्टिनेंटल खाना बनाना कहाँ से सीखा? क्यों, क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या आपको? अच्छा, अरे माइंड ब्लोइंग बनाना तुमने, परफेक्टली जूसी। वरना शोभा आंटी को मैं बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन वो कभी ज़्यादा ही वेट या ज़्यादा ही ड्राई बना देती है, कभी ठीक से बना नहीं पाती। अब तो सोच रहा हूँ मैं उन्हें हटाकर तुम्हें ही रख लूँ। अरे नहीं नहीं, मैं उनकी बदली में आई हूँ, ऐसे उनका काम थोड़ी छीन सकती हूँ। आपको जब भी मन करेगा ना सर, आप शोभा दीदी को बता देना, मैं आके बना दूंगी। अरे हाँ, वो तो मैं उन्हें बोल दूंगा, लेकिन जब तक तुम हो एटलीस्ट तब तक तो एंजॉय कर लूँ मैं। अच्छा अनीता, आज मेरा गैप है, तो घर में हम दोनों अकेले ही हैं। धमाल करेंगे फुल आज। धमाल? हाँ हाँ, तुम्हारे हाथ की नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे, खाएंगे। आप जो बोलोगे ना सर, मैं वो बना दूंगी। मुझे वैसे बिरयानी बहुत अच्छे से बनाना आता है। बस, तो आज बिरयानी ट्राई करते तुम्हारे हाथ की। हाँ, मैं आपके लिए बिरयानी बनाऊंगी। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलो ना। मुझे आपके साथ एक सेल्फी क्लिक करानी है। अरे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई, यही तो मेरा काम है। लेकिन हाँ, मैं फ़ोटो खिंचवाने के पैसे लेता हूँ, तुम्हारे सैलरी से कटेंगे, चलेगा? अरे मजाक कर रहा हूँ, आ जाओ। लाओ फ़ोन लाओ। सर 1 मिनट रुकिए, हम फ़ोन लेके आते हैं। आओ। ये मैं अपनी डीपी में लगाऊंगी, मेरी सारी फ्रेंड जल जाएंगी। अच्छा, तो फ्रेंड्स को जलाने के लिए? अरे पहले बोल देती मुझे। अच्छा, इसको मत लगाओ, मैं आ रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। अच्छा, अब हम लेंगे सेल्फी।
यस, ये कपड़ा रख दो वहां पर। आ जाओ आ जाओ, आगे आओ, आओ आगे आओ। यस, मिल गई। ये देखो, ये वाली रखो तुम जी। यही डीपी रखना। सब जल जाएंगे, जल क्या भून जाएंगे सब। थैंक यू सर। प्लेजर प्लेजर। शोभा आंटी, आप अंदर आ सकती बेटा? हाँ आइए। बेटा आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? इसने कुछ गलती की है? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो फिर काम से क्यों निकाला इसे? अरे काम से थोड़ी निकाला है, वो तो मेरी शूट चल रही थी बैक टू बैक, इसलिए मैंने कहा कि 2-3 दिन बाद आ जाना। लेकिन जब से यहाँ से गई है रो ही रही है, और यहाँ से जाने के बाद कहीं काम पर भी नहीं गई है, बस एक कोने में जाके रो रही है, और कुछ पूछो तो बताती भी नहीं है। अनीता, एक तो मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से तू टेंशन दे रही है। बता ना क्या हुआ है? दीदी, भैया ने मेरा रेप किया है। क्या? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुमने कह दिया और सबने मान लिया? चलो अभी चलो मेरे साथ, मेडिकल टेस्ट करवा दे तुम्हारा। इस बात को 3 दिन हो चुके, 3 दिन बाद क्या सबूत मिलेगा? आंटी ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये झूठ क्यों बोलेगी? पिछले 2 साल से काम कर रही है, 10 घरों को संभाला है इसने, कभी ऐसा झूठ नहीं बोला इसने। हाँ अनीता, अब शुरू से सच बता मुझे, क्या हुआ है तेरे साथ? दीदी, मैं जब से इस घर में आई, भैया मेरे पे टोरे डाल रहे। पहले दिन मेरी तलाशी ली और मुझसे मेरा आधार कार्ड छीन लिया। जब तक तुम यहाँ काम कर रही हो, ये तुम्हारा आधार कार्ड मेरे पास रहेगा, समझी? ताकि मैं इनकी सारी बात मानूं। मौका देखकर मुझे गलत तरीके से छूते थे। बात बात पर मेरे काम में कमियां निकालते थे। अरे देखो, यहाँ साफ नहीं किया तुमने ठीक से। ये साफ साफ झूठ बोल रही है आंटी। ना मैंने इसका कभी आधार कार्ड लिया है, ना फ्लर्ट किया है। तो क्या 3 दिन पहले जो आपने किया वो सब झूठ है? जब सारी हदें आपने पार कर दी थी। दीदी, मैं इनका कमरा साफ कर रही थी और तभी पीछे से आए और इन्होंने मुझे जकड़ लिया और मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? भैया छोड़िए, छोड़िए, क्या कर? देखिए प्लीज छोड़ दीजिए हमें। भैया। शोभा आंटी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ट्रस्ट मी। बल्कि ये खुद मुझे छूने के बहाने ढूंढती थी। मान लिया मुझसे गलती हुई थी, लेकिन सही समय पर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया था और सचमुच में कुछ गलत होने से रोक लिया।
तुम जाओ यहाँ से अनीता। क्यों? मुझसे कोई गलती हुई है क्या सर? अगर मैं अपने आप को नहीं रोकता अभी तो गलती हो जाती। मगर आपका ब्रेकफास्ट नहीं बनाया मैंने, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है मैं घर वो का। कर लूँगा, आई मैनेज दैट प्लीज़। और हाँ, जाते जाते वो चाबी रख देना, मैं कहूँगा फ़ोन करूँगा तो ही आना। जाओ प्लीज़ जाओ। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो मैं तय नहीं कर सकती ना। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इसकी तहकीकात अब पुलिस करेगी। अगर ये झूठ बोल रहे हैं ना तो पुलिस कड़ी से कड़ी सजा इसे देगी। शोभा आंटी आप 1 मिनट आइए मेरे साथ, 1 मिनट प्लीज़ आइए। ठीक, आती हूँ। शोभा आंटी आप समझ रही नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करो। और कल जाके पुलिस भी यही साबित करेगी, लेकिन तब तक ये न्यूज़ मीडिया में फैल जाएगी, फिर मेरा करियर गया, ख़त्म। शोभा आंटी मेरा नया शो लॉन्च होने वाला है, आधी शूटिंग भी हो चुकी है, उसमें ना करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। ये न्यूज़ सुनकर मुझे तो शो से निकाल दिया जाएगा, प्रोड्यूसर का भी पैसा लॉस में जाएगा, और फिर मुझे कभी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, कभी नहीं। बेटा मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? अरे मैं सालों से जानती हूँ तुम्हें, मैं आज से यहाँ काम करती हूँ। तुम शरीफ लड़के हो ये भी मैं जानती हूँ, मैं उसे समझाती हूँ। और उसे पुलिस के पास मत जाने दीजिए प्लीज़। तू चिंता मत कर बेटा, उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, उसे अपने पास ही रखूंगी मैं। अरे अब इस अंकुर को क्या चाहिए? हेलो मानो। हाँ ब्रो। सुनना यार, मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार, आई नीड योर हेल्प। कैसी हेल्प चाहिए बोल? तेरा जो केस हुआ था उसमें कौन था तेरा लॉयर? मेरा केस तो बख्शी साहब ने हैंडल किया था, बट तुझे उनकी क्यों जरूरत पड़ गई यार? अरे यार, किसी ने मुझ पे एलिगेशन लगा कि मैंने उसका रेप किया है यार। व्हाट? शुरू से बता यार, क्या हुआ क्या? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड ना। अरे दादा, वो स्पॉट मेरी चाय नहीं लाया यार अभी तक, एक बार प्लीज बोलोगे क्या प्लीज? जी सर, मैं बोल देता हूँ। नो प्रॉब्लम। देख अंकुर, शाइनी आहूजा याद है ना? एक केस और इंडस्ट्री से गायब हो गया बंदा। जानता हूँ यार मैं, इसलिए तो उसको पुलिस के पास जाने से रोक रखा है मैंने। तू नंबर भेजना मुझे लॉयर का, क्योंकि अगर वो पुलिस के पास गई भी ना तो कुछ प्रूव नहीं कर पाएगी। देख, वो प्रूव करे नहीं करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है यार। अगर मीडिया को इस बात की भनक लग गई ना तो तेरा करियर चौपट हो जाएगा, ठीक है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू बी वेरी केयरफुल विद दिस। देख, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है उसका तो मोडस ऑपरेंडी क्लियर है। आई एम श्योर शी इज इन इट फॉर द मनी। तो एक काम कर, उसको बुला, उसके साथ बैठ और पैसे फेंक उसके मुंह पे और किस्सा खत्म कर। चल ठीक है यार, आई होप ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। इन एनी केस मैं तेरे को बख्शी सर का नंबर भेज के रखता हूँ। अगर एस्केलेट होता है मामला, वो नहीं मानती है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल हिम, गिव माई रेफरेंस, एंड इफ यू नीड एनीथिंग यू प्लीज कॉल मी, ओके? हाँ चलेगा यार, थैंक्स, बाय। इसे एक NDA साइन करना पड़ेगा ताकि दोबारा इस बात को उठाकर मुझसे और पैसों की डिमांड ना की जाए। ठीक है, ये साइन करेगी। और अमाउंट? अनीता, अब अपना मुंह खोल और ये बता कि अपना मुंह बंद रखने का कितने पैसे लेगी? 50 लाख। हाँ, 50 लाख? मैं क्या कोई शाहरुख खान हूँ जो इतने पैसे दे पाऊँ? अरे मैं मामूली TV एक्टर हूँ, 10,000 पर डे पे काम करता हूँ। ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये सब दिखावा है। कार लोन पर है मेरी, और इस घर में भी रेंट से रहता हूँ, कोई बैंक बैलेंस है नहीं मेरा। और अगर माँ बाप से भी पैसे लूँ तो 10 लाख से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। 10 लाख से तो मेरे नुकसान की भरपाई नहीं होगी ना भैया, मुझे 50 लाख ही चाहिए। अरे क्या 50 लाख पकड़ के रखी है? कह रहे हैं ना भैया दे देंगे। अब यहाँ से जाने के बाद काम नहीं करना है क्या तुझे? हाँ, जिंदगी भर बैठ के खाना है? तो एक काम कर, 25 लाख ले ले, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। भैया आप 25 लाख दे दो। शोभा आंटी आप समझ रही नहीं है मेरे पास इतने पैसे। हाँ, अगर कुछ फंड्स भी निकाल लूँ तो 15 लाख से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, नॉट पॉसिबल। 15 लाख बहुत कम है, नहीं हो पाएगा। अनीता,
मेरी बात सुन, न तेरी और न आपकी 20 लाख में मंडोली कर लो। ठीक है, मगर 20 से 1 रुपए भी कम हुआ ना तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। अरे एक मिनट, ठीक है, मैं किसी से लोन लेकर अरेंज कर लूंगा। मुझे 2 दिन का टाइम दो। परसों आना और इसे कहना कि एनडीए साइन कर ले और पैसे ले जाए। अनीता चल। शोभा आंटी, अब तो दोबारा ये बात नहीं उछलेगी ना। लेकिन आपके यहाँ से जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, इसकी बात सच्ची है या मेरी? बेटा अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है मुझे थोड़ी पता है, तुम दोनों का ही पता होगा ना। अनीता, तुमने जो ये खेल रचा है ना, वो तो तुम जीत गई। अब तुम्हें जिंदगी भर किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार सच बोल दो। देखो, यहां पर हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। कल को अगर शोभा आंटी घर पर काम करने आए तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में गलत फहमी रखे। प्लीज। सर, आप भी ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर मैं आपकी फ़ैन नहीं होती तो ये बात मैं कभी नहीं बोलती। मैं आपको दुखी बिल्कुल नहीं देख सकती, ठीक है? शोभा दीदी, इनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ही इन्हें उकसाया था और ये थोड़ा सा फिसल गए थे। चाहती तो मैं ये थी कि ये पूरी तरीके से फिसल जाए ताकि मेरी सारी बात सच हो जाए, मगर अचानक से इनके अंदर में हरिश्चंद्र की आत्मा आ गई और मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। इसलिए मुझे ये छोटी कहानी रचनी पड़ी। मगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपका नया सीरियल आने वाला है ना, मैं उसे ज़रूर देखूंगी क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब मैं जाऊँ? रुको, तुम तो जाओगी लेकिन इस बैग को यही छोड़कर। क्यों? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि तुम्हारा कन्फेशन मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका है। और तुम्हें क्या लगा मैंने 2 दिन का टाइम मांगा क्योंकि मैं पैसे जमा कर पाऊं? मुझे तो बस सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना था। और इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर ये कन्फेशन दिखाऊं, ये बैग यहाँ रखो और निकल जाओ यहाँ से। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ अनीता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना जिंदगी भर तुम जेल में सड़ोगी। क्योंकि मेरे पास तुम्हारा एनडीए और कन्फेशन दोनों है। बेटा मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऐसी है, नहीं तो मैं कभी आपके पास काम पे नहीं भेजती इसे। गेट आउट! आप क्यों खड़े हो? निकलो आप भी। बेटा लेकिन मेरी क्या गलती है, मैं क्यों जाऊं? प्लीज शोभा आंटी, इतनी भोली मत बनिए। सब जानता हूं मैं, बच्चा नहीं हूं। बीमारी का नाटक करके उसे यहां भेजा और फिर बाद में मांडवली का नाटक कर रहे थे। 20 लाख, हाँ? निकल जाइए यहां से।